प्रिय छात्रगण, आप सबका स्वागत है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में कैसे शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखना है वो सारी बातें इस वीडियो में की गई हैं। अतः आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। आइए शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य आकाश के ऐसे नक्षत्र हैं जो पाठक को अज्ञान रूपी अंधकार से दूर हटाकर ज्ञान के ऐसे आलोक में ले जाते हैं जहां विवेक और बुद्धि का सुखद साम्राज्य होता है। शुक्ल जी एक कुशल निबंधकार तो थे ही, वे एक कुशल आलोचक, इतिहास लेखन के क्षेत्र में भी अग्रगण्य थे। इन्होंने अपने काल के ही नहीं अपितु वर्तमान के भी लेखक और पाठक दोनों का पर्याप्त मार्गदर्शन किया करते थे। इस शुक्ल जी की बहुत बड़ी खासियत रही थी कि अपने समकालीन जितने भी लेखक थे या पाठक थे उनका समय समय पर ये मार्गदर्शन किया करते थे। हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग परिवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। ये बस्ती जिला आप नाम सुने होंगे। गोरखपुर से आप जब 50-60 किलोमीटर जब आप पश्चिम जाएंगे लखनऊ वाले रोड पे तो वहाँ पे एक ज़िला है बस्ती ज़िला, वहीं पे इनका एक संभ्रांत परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो है चंद्रबली शुक्ल थे जो मिर्ज़ापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। शुक्ल जी गणित में कमजोर थे, इस कारण वे आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा से पूर्ण ही इन्होंने विद्यालय छोड़ दिया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर ली। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अध्यापक का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक, इतिहास आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरिक प्रचारणी में ससम्मान बुलाया गया। जो काशी नागरिक प्रचारणी बनारस में है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इन्हें ससम्मान सहित वहाँ उस सभा में इन्हें बुलाया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हुई और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त के बाद हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष भी हो गए। मतलब काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष भी थे। स्वाभिमानी और गंभीर प्रवृत्ति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। मतलब आचार्य शुक्ल जी 1941 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। रचनाएं, शुक्ल जी की रचनाओं पे हम चर्चा कर लें तो शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाओं का विवरण निम्नवत है। निबंध, शुक्ल जी की एक निबंध संग्रह है चिंतामणि जो 2 भाग में प्रकाशित है तथा विचार विधि भी
इनकी निबंध संग्रह है। आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल जी ने बहुत काम किया और इनकी प्रसिद्ध 3 आलोचना मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। रसमीमांसा, इसमें इन्होंने सैद्धांतिक आलोचना संबंधी निबंध है। त्रिवेणी, इसमें सूर, तुलसी और जायसी की आलोचना की गई है। यह पुस्तक बहुत ही अच्छी है। अगर आपको समय मिले तो इस त्रिवेणी को आप जरूर पढ़िएगा। सूरदास, तुलसीदास और जायसी पे आपकी एक अलग से समझ बन जाएगी। शुक्ल जी ने बहुत अच्छे तरीके से सूर, तुलसी और जायसी को जो है व्याख्यायित करके उसमें अपनी पुस्तक में लिखा है। इनकी तीसरी जो आलोचना ग्रंथ है वो है सूरदास। इसके बाद संपादन के क्षेत्र में भी संपादन के क्षेत्र में भी जो है रामचंद्र शुक्ल जो है बहुत योगदान दिए। इन्होंने जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमरगीत सार, हिंदी शब्दसागर, काशी नागरिक प्रचारिणी पत्रिका, आनंद कादम्बरी का कुशल संपादन किया। शुक्ल जी जो है जायसी, तुलसी, भ्रमरगीत सार, हिंदी शब्दसागर, काशी नागरिक प्रचारिणी पत्रिका और आनंद कादम्बरी का कुशल संपादन किया। इतिहास में अगर हम देखें तो युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया इनका हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी के लिखे गए श्रेष्ठ इतिहासों में से एक है। वास्तव में शुक्ल जी ने अपने शुक्ल जी ने जितना अथक प्रयास करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, आज जितने भी इतिहासकार हुए सब ने शुक्ल जी की परंपरा को अपनाया। सब ने शुक्ल जी की पुस्तक को ही आधार बना के हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। सबसे पहली बार जो काल विभाजन को इतना वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने किया, 4 भागों में बांटा, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल या आधुनिक काल। भक्ति काल को 2 भागों में विभाजन करने वाले पहले इतिहासकार शुक्ल जी ही हैं। निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण को भी 2 भागों में विभाजित करने वाले शुक्ल जी हैं। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, सगुण को कृष्ण और राम। ये विभाजन शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में करते हैं, जो हमें लगता है कि अगर ऐसा विभाजन नहीं किया गया होता तो शायद हमें दिक्कत होती समझने में। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहानी में 11 वर्ष का समय, कथा काव्य रचना में अभिमन्यु वध इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कुछ अन्य भाषाओं में जो है हिंदी में अनुवाद ये किए, जैसे कि मेघास्तनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्धचरित काव्य का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया। अब हम देख लेते हैं साहित्य में स्थान कि शुक्ल जी का साहित्य में क्या स्थान है। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग परिवर्तक साहित्यकार थे। ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया गया। शुक्ल युग जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही रखा गया। शुक्ल जी के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि आचार्य शुक्ल उन महिमाशाली लेखकों में हैं जिनकी प्रत्येक पंक्ति आदर के साथ पढ़ी जाती है और भविष्य को प्रभावित करती रहती है। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकार को योग्य है। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्द हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी की तारीफ में ये पंक्ति लिखी थी कि जो आचार्य शब्द है वे ऐसे ही इतिहास
साहित्यकारों के लिए ही सुशोभित है, ऐसे ही साहित्यकारों के लिए जो है ये शोभामान है। इस तरह से आज हम लोगों ने आचार्य शुक्ल का साहित्यिक परिचय पढ़ा। आगे हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक भी हम वीडियो हम अभी अपलोड कर रहे हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा।